हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HSR स्टडीज़ में। हम शुरुआत कर चुके थे रीजनिंग की सीरीज में। हम 3 से 4 टाइप कर चुके थे और जो हमारे 3 से 4 लेक्चर जो है रीजनिंग में हो चुके थे। मैंने कहा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग में पूरी तरह आधार बनेगा, बेस बनेगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप था, इसमें हम जिसको कर रहे थे वो था इवन सीरीज से रिलेटेड। और इवन सीरीज का आज जो लेक्चर नंबर है 5वां है, लेक्चर नंबर 4था है इवन सीरीज से रिलेटेड। हम उसको अच्छी से और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उसको हम करते हैं इवन सीरीज से रिलेटेड। इवन सीरीज के बारे में आपको थोड़ा समझा चुका था जो था इवन सीरीज में। अगर मैंने कहा लेफ्ट से पोजीशन आए तो उसका डबल कर दो, अगर राइट से पोजीशन आए तो उसमें से पहले राइट की पोजीशन 14 में से घटा दो, फिर उसका डबल कर दो, लेफ्ट में मिल जाएगी। तो मैं जो समझा चुका था इवन सीरीज में, क्या समझा चुका था इवन सीरीज में, जो मैं समझा चुका था वो था इवन सीरीज। जो इवन सीरीज में मैं समझा चुका था वो था इवन सीरीज में सबसे पहले हमने समझाया था अगर लेफ्ट से पोजीशन आती है, अगर लेफ्ट से पोजीशन आए तो उसका क्या कर देना है, डबल कर देना है लेफ्ट की पोजीशन का। अगर राइट से पोजीशन आती है तो उसको क्या करना है, हमने 14 में से माइनस कर देना है राइट की पोजीशन को। फिर जो है पोजीशन कहां से आ जाएगी, लेफ्ट से। अब जब लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी तो इसका जो है डबल कर देंगे, इसका तो इजीली हो जाएगा। अब जो मैंने अभी तक बताया है उसको याद कर लो। पोजीशन A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 और जो है X24 Y25 और Z26 हम इसकी शुरुआत कर चुके थे और बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे। ये हमने कहा था इसको याद कीजिए। और मैंने ही कहा था कि अपोजिट अल्फाबेट का मैंने टाइप आपको करा दिया था, तो इसमें अपोजिट में क्या होना चाहिए, मैंने कहा पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। मैंने कहा AZ BY C6 D ड्यू E इवनिंग, ये बताया था। F4 GGT रोड S हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर और L लव M मैन। तो ये था अभी तक। और ये जो है इवन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इवन सीरीज में क्वेश्चन कैसा आता है, इवन सीरीज में जो क्वेश्चन आता है, मान लो कि हमारी जो है अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये थी हमारी सीरीज थी इवन सीरीज। अब इसमें क्वेश्चन आता है इवन सीरीज में कि ए से शुरू करते हुए, शुरू कहां से करना है, ए से स्टार्ट कहां से करना है, ए से स्टार्ट करते हुए, ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दीजिए। यानी स्टार्टिंग कहां से होगी, ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर। आप ये मत समझो कि ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ए से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर बी होगा, नहीं। वो कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए ए से शुरू करते हुए पहला ए को ही काटना है। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, एक के बाद एक दो, दूसरा अक्षर ये कटा, फिर एक के बाद दो, फिर ये कटा, फिर एक के बाद दो, दूसरा अक्षर कट रहा है ना, फिर ये, फिर एम, फिर ओ, फिर क्यू, फिर एस, फिर यू, फिर डब्ल्यू, फिर वाई। तो इस तरीके से कहता है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो जो है हमारी सीरीज बनेगी इवन सीरीज। ये था, मैंने बता दिया। अभी सीरीज कौन सी बनी, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जो है जेड। तो ये हमारी सीरीज बन रही है। तो क्या पता चला कि हमें इवन सीरीज में टोटल लेटर्स कितने होते हैं। इवन सीरीज में जो टोटल लेटर्स होते हैं कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब गिनो टोटल लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें जब 13 लेटर होते हैं, लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं इवन सीरीज में, टोटल लेटर कितने होते हैं इवन सीरीज में, 13 होते हैं। तो 13 होते तो इसका नाम इवन सीरीज ही क्यों रखा, इवन सीरीज। देखना आप जो अल्फाबेट्स की लेटर्स की जो पोजीशन है वो किसमें है, लेटर्स की जो पोजीशन है वह जो है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
ठीक है, 2 से कट रहा, यानी 2 का मल्टीपल जो भी होगा वो इवन सीरीज होगा। देखो इवन सीरीज क्या होती है, इवन जो होगा, इवन नंबर क्या होता है, एक तो होता है कि जो 2 का मल्टीपल होगा, एक इस तरीके से परिभाषा हो सकती है, और जो हो सकता है जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए पूरा। तो दोनों परिभाषा से हमें पता चल गया इवन की बात। इवन क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल हो और 2 से भाग हो जाए, या दोनों ही परिभाषा आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे इवन 2 का मल्टीपल है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26, ये 2 का मल्टीपल है ना। तो इसकी जो पोजीशन है वैसे इवन सीरीज के अकॉर्डिंग क्या हो गई, ये 2 4, तो इसकी है अल्फाबेट्स में पोजीशन। जो इवन सीरीज में जो पोजीशन होगी, देखो पहला लेटर क्या है इवन सीरीज में, 1 बी हो गया, दूसरा क्या होगा डी हो गया, तीसरा एफ हो गया, चौथा एच हो गया, पांचवा जे हो गया, छठा एल हो गया, सातवां ए हो गया, आठवां ए हो गया आर, नौवां हो गया, 10वां टी हो गया, और 11वां वी हो गया, और 12वां एक्स हो गया, और 13वां जेड हो गया। अब देखो मैंने कहा इवन सीरीज में लेफ्ट से जब भी पोजीशन आ रही है तो उसका डबल होना है। अब जब डबल की बात आई लेफ्ट के पोजीशन की, देखो सीधे डबल हो रहा है, नहीं 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, और कहीं पर से उठा के देखो 9 दूनी 18। तो इससे पता चला कि डबल तो हो रहा है, डबल तो हो रहा है, इजीली डबल हो रहा है। तो मैंने इसलिए कहा था कि लेफ्ट की पोजीशन को डबल करना है। पूरा कॉन्सेप्ट जो है इवन सीरीज में डबल का है, डबल का है, डबल का है, याद रखना। इवन सीरीज में डबल का कॉन्सेप्ट है, इवन सीरीज में डबल का कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लेना, अच्छी से देख लेना, इवन सीरीज का है कॉन्सेप्ट। तो अब क्वेश्चन मैंने कहा था, क्वेश्चन आता है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो कहेगा जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा, बाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा, या दाएं से चौथे के दाएं पांचवा क्या होगा, कुछ भी कह सकता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कैसी वर्णमाला है, इवन सीरीज है, वो कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे। हमने कहा ए से शुरू करते हुए हम प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे, सही है। उसने कहा बाएं से चौथा, ठीक है, और दाएं से पांचवा, यानी लेफ्ट से क्या कहा उसने, चौथा, ठीक है, बाएं से क्या कहा उसने, चौथा, और राइट से क्या कहा उसने, ठीक है, यानी दाएं से क्या कहा उसने, पांचवा। अब मैंने बताया था कि पोजीशन सेम है तो माइनस करेंगे, पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस करेंगे, पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस होगी। तो 4 5 कितना होता है, 9। अब ये कहां से आएगा आंसर, अंग्रेजी में तो मैंने कहा था पीछे के एंड से आंसर था, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन जब देखूंगा आपको समझ आएगा। और अंग्रेजी में तो पीछे के एंड से आंसर आता है, हिंदी में कहां से आता है, आगे के एंड से। तो लेफ्ट से, लेफ्ट से 9 कहां से पूछा, लेफ्ट से 9 है, बाएं से 9। जब बाएं से 9 पूछा तो मैंने कहा लेफ्ट से जब भी 9 पूछे तो उसका डबल कर देना है। मैंने कहा डबल तो कर दिया सर हमने, 9 का जो डबल होता है सर 18 होता है। अब देखो 18 अक्षर आर है नहीं है, 18 अक्षर आर है नहीं है, 18 अक्षर आर हो गया, यानी 9 अक्षर क्या है, आर है, और आर का डबल क्या तो 18 है। अब देखो इस सीरीज में कोई भी अक्षर हमने काटा नहीं है। उसने कहा बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, बाएं से चौथा गिनो, 1 2 3 4, बाएं से चौथा हो गया, ठीक है, दाएं से पांचवा, 1 2 3 4, ये तो हो गई नॉर्मल सीरीज की बात। अब जो है इवन सीरीज में क्या कर रहा हूं, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, तो मैंने कहा डबल करो, सीधे डबल करो, सीधे डबल करो, सीधे डबल करो, सीधे डबल करो, ठीक है। सीधे डबल जब आपने किया तो 18 हो गया, टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। 18वां लेटर देखो बाएं से क्या होगा, 18वां लेटर देखो बाएं से क्या होगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, 4 दूनी 8 होता है, 5 दूनी 10, डबल कर लो दोनों का, ठीक है। तो 18वां लेटर, 18वां लेटर, 18वां लेटर, 18वां लेटर देखो, 1 2 3 4, कहां से, बाएं से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18वां लेटर क्या है, आ रहा है, तो खुद ही पता चल गया ना 18वां लेटर आ रहा है। तो अब ये समझ में आ गया है, लेफ्ट से आए तो उसका डबल करना है पोजीशन का, और राइट से आए तो पहले 14 से घटाना है, फिर पोजीशन का डबल करना है। तो यहीं पर करते हैं हम शुरुआत अपने क्वेश्चंस की। कुछ सीरीज में बने रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की।
तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छी से रीड कीजिए फिर समझिए। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, एवरी अल्टरनेटिव, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक हटा दिया जाए। विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट और फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो बाएं से पांचवें के दाएं चौथा क्या होगा। तो वो कह रहा है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें के दाएं चौथा क्या होगा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा क्या होगा। तो मैंने कहा था कि इसको कैसे करना है, मैंने कहा था अगर लेफ्ट है, लेफ्ट से आंसर दे रखा तो पोजीशन का डबल कर देना है, अगर राइट से आंसर दे रखा तो 14 माइनस राइट की पोजीशन फिर आ जाएगा लेफ्ट में इंटू 2 कर देना, पोजीशन का फिर से डबल करना। ये याद रखना, ये अच्छे से याद रखना और हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब कह रहा है लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से दूसरा नहीं, लेफ्ट से कितना कह रहा है, लेफ्ट से कह रहा है चौथा नहीं, लेफ्ट से कह रहा पांचवा, लेफ्ट से पांचवा और जो राइट से है वो चौथा कह रहा है। अब मैंने कहा था कि जब पोजीशन सेम आए, पोजीशन सेम आए तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और पोजीशन डिफरेंट आए तो उसको प्लस करते हैं। पोजीशन क्या है, सेम है या डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है तो क्या होगी, प्लस होगी। 5 + 4 क्या होगा, 9, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। अब 9, मैंने कहा 9 किस एंड से आएगा, अंग्रेजी में देखो पीछे के एंड से और हिंदी में देखो आगे के एंड से, बायां, हिंदी में बायां आगे है और इंग्लिश में बायां जो है पीछे होता है, ऑफ लग जाता है, तो आगे से हो गया 9वां लेफ्ट, 9 से लेफ्ट, 9 से लेफ्ट, 9 से लेफ्ट। मैंने कहा लेफ्ट से पूछ रहा है तो 9 का डबल कर दो, 9 का जब डबल किया तो क्या आया, 9 का डबल किया तो 18वां आया, और 18वां लेटर क्या होता है, आर होता है, ठीक है। इससे पहले इसमें मैंने बायां दायां बदल के दिया था और क्वेश्चन का आंसर सेम है, देख लो क्वेश्चन का आंसर अभी भी सेम है और बड़े ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया और समझ में आने भी जाना चाहिए। सर इसको थोड़ा समझा भी दो, मैंने कहा लो, मैंने कहा बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो वो क्या कह रहा है, बाएं से 18वां, बाएं से 18वां क्या होता है देखो, क्योंकि ए से हटा दिया है, ए से हटा तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वां लेटर क्या होगी, आर। ये तो थी मैंने जो ट्रिक से बताया। अब इससे प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ, ए से प्रत्येक अल्टरनेटिव हटाओ, एक के बाद एक हटाओ, ए से शुरू किया, ए से शुरू करना है प्रत्येक अल्टरनेटिव, सी के बाद ई के बाद जी के बाद आई के बाद के के बाद एम के बाद ओ के बाद क्यू, ठीक है। अल्टरनेटिव हटाए। अब जो लेफ्ट से 9वां कैसा, लेफ्ट से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट से 9वां तो यही तो है, लेफ्ट से 9वां भी तो यही है। मैंने कहा पोजीशन डबल कर लो तो नॉर्मल में पहुंच जाओगे, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में कोई दिक्कत परेशानी और होनी भी नहीं चाहिए। बड़े अच्छे ही तरीके से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो चुका है, इसी का दूसरा 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा टफ सीरीज है नहीं और इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं कराता हूँ आपको एक दूसरा क्वेश्चन इसमें ही, ठीक है, बाएं से 5वां, ठीक है। अब बाएं से 9वां कर लेते हैं। सर ये तो आप हमको समझा चुके हैं, अब बाएं से 9वां, ठीक है, बाएं से जो है 9वां करो, बाएं से 9वां और दाएं से भी 9वां कर लो, ठीक है। बाएं से बाएं से 5वां करो, ठीक है, दाएं से 5वां, दाएं से कितना करो, दाएं से 5वां कर लो, ठीक है, दाएं से 5वां कर लो और राइट से कितना कर लो, 9वां कर लो। क्योंकि जो है इसमें जो है ज्यादा आ जाए 30 नंबर पे आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। मैंने पहले बताया था, पहला जो है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में ही वैसे क्वेश्चन बनते थे, जब माइनस में आ जाए तो कैसे आंसर आएगा, प्लस में आ जाए ज्यादा आ जाए, जब 26 से ज्यादा आ जाए कैसे आंसर आएगा। ये केवल नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में बनता है, इनमें ऐसा टाइप नहीं बनता है। तो अब इसको समझते हैं हम कैसे बनेगा, अगर बनता होगा तो मैं मिसलिनियस में बता दूंगा देख के अच्छी से, ठीक है। अभी तक मैंने क्वेश्चन कहीं नहीं देखा है, ठीक है। तो अब कहते हैं लेफ्ट से 9वां कह रहा,
लेफ्ट से 9वां कह रहा और राइट से 5वां कह रहा। अब मैंने कहा था कि पोजीशन डिफरेंट है, सबसे पहले पोजीशन डिफरेंट है तो उसको प्लस करो। 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। अब मैंने कहा किस एंड से आंसर आएगा? अंग्रेजी में पीछे के एंड से और हिंदी में आगे के एंड से, लेफ्ट। और 14 और 2 कितना होता है? 14 दूनी 28। ये और हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है तो हम इसको 2 ही कर लेते हैं। जब 2 की ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है तो हम इसको 2 ही कर लेते हैं। 9 2 कितना होता है? 9 2 कितना होता है? 11 होता है। 9 2 कितना होता है? 11 होता है। 11 लेफ्ट से क्या होता है? मैंने कहा 11 का डबल कर लो। 11 का डबल करेंगे 22 आएगा। 22वां अक्षर क्या होता है? आगे से v होता है। 22वां अक्षर क्या होता है? 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 v। ये हो गए 2 क्वेश्चन हमारे। दो क्वेश्चन और कराऊंगा जो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, अगर अभी तक इसको समझ में नहीं आया तो 2 क्वेश्चनों में पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है पोजीशन दाएं कर लेते हैं। ठीक है, दाएं से 9वां और बाएं से दूसरा। ठीक है, राइट से जो है राइट एंड से 9वां कर लेते हैं और लेफ्ट एंड से क्या कर लेते हैं? दूसरा कर लेते हैं। लेफ्ट से कितना कर लेते हैं? दूसरा कर लेते हैं। लेफ्ट से दूसरा। अब जो है राइट से कितना दे रखा? 9 और लेफ्ट से कितना दे रखा? 2। राइट 9। मैंने कहा पोजीशन डिफरेंट है, क्या होंगी? प्लस। 9 2 कितना होता है? 11 होता है। आपको समझ में हो गया? 11। मैंने कहा ये पोजीशन कहाँ से है? इंग्लिश में देखो पीछे से राइट और अंग्रेजी में देखो आगे से। सर ये तो राइट से है। मैंने राइट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि 14 में से सबसे पहले क्या करना है? 14 में से राइट की पोजीशन घटा देनी है। कितना आया? 3 आया। जब 3 आ गया तो अब क्या करेंगे? इसका डबल कर देंगे क्योंकि अब जब 3 आया तो लेफ्ट से निकल गई और लेफ्ट से जब निकली तो इसका डबल करते हैं क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल +1 में से। और इवन सीरीज में टोटल लेटर्स थे 13। जब टोटल लेटर्स 13 थे तो मैंने कहा था पोजीशन इंटरचेंज का जो कॉन्सेप्ट होता है टोटल +1 में से होता है। जब 13 + 1 करेंगे तो 14 क्योंकि यही हमने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में भी किया था। टोटल लेटर्स होते थे 26 और 26 में 1 जोड़ते थे 27 और पोजीशन इंटरचेंज के लेकर के 27 माइनस करते थे। 3 दूनी 6। अब लेफ्ट से छठा क्या होगा? ये देख लो। 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। लेफ्ट से छठा लेटर क्या होता है? एफ। अब इसको भी साथ प्रूव करके दिखा दो। मैंने कहा देख लो, बिल्कुल देख लो और अच्छे से देख लो। मैंने कहा अब मैं सीधे इवन सीरीज में आंसर लिखूंगा बी सी डी एफ। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो तीसरा अक्षर क्या होगा? ये होगा इवन सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर आप और अच्छे से जानना चाह रहे हैं कि सर आपने 6 निकाला है, 6 हमको नॉर्मल अल्फाबेटिकल तरीके से बताओ। सी डी ई 1 2 3 4 5 है, छठा लेटर भी एफ हो। तो यही कॉन्सेप्ट था इसमें। अब जो है इसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर जो है इजीली हो जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन लेफ्ट राइट से और बता दीजिए सर, अच्छे से समझ में नहीं आया है। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो मैंने कहा एक क्वेश्चन राइट से और बता देता हूँ। राइट से जो है 8वां और राइट से ही जो है 4था। ठीक है, यानी राइट से जो है 8वां लेटर है और लेफ्ट से जो है 4था लेटर है। ठीक है, तो राइट से कौन सा लेटर है? राइट से 8वां और लेफ्ट से कौन सा लेटर है? 4था। ठीक है, जब राइट से 8वां पोजीशन डिफरेंट है तो मैंने क्या कहा था? प्लस होगा। 8 + 4 कितना होता है? 12 होता है। जब 12 आया तो कैसे करेंगे? जब 12 आया तो कैसे करेंगे? 12। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 12 आ गया। अब ये किस साइड से आया? राइट से आया। मैंने कहा जब राइट से आए तो 14 - 12 करो, कितना आया? 2। मैंने कहा नेगेटिव का क्वेश्चन और पॉजिटिव का क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, केवल नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज करो। 14 - का 12 कितना होता है? 2। अब जब 14 - का 12 2 होता है, 14 - का 12 2 होता है तो 2 का सीधे कर दो डबल क्योंकि लेफ्ट में पोजीशन बदल चुकी है। पोजीशन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट था टोटल +1 में से। ठीक है, चौथा लेटर लेफ्ट से क्या होता है? डी होता है। ठीक है, तो डी होता है। सर अब पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में फोड़ के आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से फोड़ के आएंगे एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा राइट से। सर अब आपने पोजीशन डिफरेंट वाले तरीके से तो बता दिया। अब हमको एक चीज ऐसा करो
कि इसको जो है पोजीशन सेम से बता दो। मैंने कहा इसको भी बायां कर लो, इसको भी बायां कर लो, ठीक है, दोनों पोजीशन सेम के तरीके से नहीं बताया। मैंने कहा लेफ्ट से ही 8वां और लेफ्ट से ही 4था। अब मैंने कहा ये है पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन सेम है, तो पोजीशन सेम में जो होता है 8 माइनस का 4 कितना होता है, 4 होता है। अब ये 4 आया किससे आया, लेफ्ट से आया। जब लेफ्ट से 4 आया तो उसका डबल कर देना है, 4 दूनी 8 होता है, और 8वां लेटर क्या होता है, एच होता है। तो बच्चों समझ गए, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है इवन सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है, कोई इवन सीरीज से रिलेटेड चाहे क्वेश्चन हो या कॉन्सेप्ट हो, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम जो है अगले लेक्चर में करेंगे और सीरीज से रिलेटेड, और सीरीज अगले वीडियो में करेंगे और सीरीज से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।